ओम शांति। ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज सतगुरु बाबा ने बच्चों को बहुत सावधान किया है। किस बात में सावधान किया है? वैसे तो बाबा कहते हैं देश से देह के सब संबंधों को भूलो, मुझे याद करो। वो तो बाबा कहते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज बाबा ने कहा है कि ब्राह्मणों में भी किसके साथ संग रखो। दुनिया को तो भूलना ही है, देखते हुए नहीं देखना है, लेकिन ब्राह्मणों में भी किसके साथ संग रखना है? जो बाबा को याद करते ही नहीं है, सारा दिन पर चिंतन, यहाँ की बात वहाँ की बात, बस वही करते रहते हैं। और योग में भी बैठेंगे तो भी बुद्धि उनकी भटकती रहती है। तो बाबा कहते उनका संग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका असर होगा ना, संग का रंग तो लगेगा ही, फिर हमारी भी बुद्धि भटकती रहेगी। तो उनके साथ अंग से अंग भी मिला के नहीं बैठना है। आज बाबा ने इतना बच्चों को सावधान किया, यहाँ तक कह दिया है कि जो बाबा के बच्चे कहलाते हैं तो फिर भी बाबा को याद नहीं करते, इसका मतलब वो भी पतित है। इतनी बड़ी बात आज बाबा ने कह दी है। दुनिया में तो कहते हैं भाई सब पतित दुनिया है, लेकिन बाबा के बच्चों में भी, क्योंकि बाबा को याद ही नहीं करते, बुद्धि बाबा में जाती ही नहीं है, तो इसीलिए क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना। तो आज बाबा ने बहुत सावधान किया है। और दूसरा, बाबा ने सेवा की कई युक्तियां बताई है। कभी भी फंक नहीं होना चाहिए, मैंने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, कितनी मेहनत की, पर तो एक भी नहीं निकला, एक भी ब्राह्मण नहीं निकला। तो बाबा कहते आप ख्याल नहीं करो, आप सेवा करते जाओ, और जरूर जिसकी सेवा की उसके अंदर बीज तो पड़ा ही, और वो बीज एक दिन अवश्य फल देगा। और तीसरी बात, बाबा ने डबल विदेशियों को बहुत याद किया है। साकार में बाबा कितना याद करते थे कि ये डबल विदेशी ही जब भारत में आएंगे तो भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे। तो ये बहुत महिमा की है। विदेश से ही बाबा का नाम वाला होगा, यहाँ तक बाबा ने आज कहा है। हमारे भाई देखो कितनी सेवा करते हैं। अभी पीस ऑफ माइंड रिट्रीट में इन्होंने कितनी मेहनत की, बहुत मेहनत की, एक एक पर मेहनत की, और सब कितने खुश होकर गए। ठीक है ना? हाँ, या सब खुश होके गए। तो ये भी कितने खुश हो रहे, क्योंकि दुआएं मिलती है ना। तो आज बाबा ने कहा दुआएं मिलती है, तो जरूर जितनी दुआएं मिलेगी उतनी और खुशी बढ़ेगी। तो आज बाबा ने विशेष सेवा की बातें भी कही है, और साथ साथ ध्यान भी खिंचवाया है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 10/10/2024 है। मीठे बच्चे, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे, ज्ञान उछलता रहे उठते बैठते, तो अपार खुशी में रहेंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? उत्तर, जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है,
उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। दूसरा भी प्रश्न है, मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? अंत में तो बहुत पश्चाताप होगा ना। उनको ज्ञान भी मिला, पता भी चला, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया तो पश्चाताप तो होगा। तो मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? उत्तर, जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा। अभी तो मानते नहीं है, हाँ कहेंगे बस आप लोगों का तो ये भ्रम है, विनाश विनाश करते हो, विनाश तो होगा नहीं। हाँ तो बाबा कहते अभी तो मानते नहीं है, लेकिन अंत में बाबा कहते उनका मुंह फीका पड़ जाएगा कि इनको जब पता चलेगा कि इनको पढ़ाने वाला कौन है, स्वयं भगवान है, और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी, तो पश्चाताप तो होगा ही ना। ओम शांति। अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी हठ योग की यात्रा होती नहीं है। जो हठ योग करते हैं उनके लिए यात्रा तो नहीं कहेंगे ना, वो वहीं समझो जो कुछ भी करते हैं हठ योग में उसको यात्रा नहीं कहेंगे। यहाँ तो बाबा याद की यात्रा सिखाते हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं, यहाँ बैठे भी हम जा रहे हैं घर। तो बाबा कहते हैं कोई भी हठ योग की यात्रा नहीं होती, ये है याद। याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। वहाँ तो कितना कष्ट उठाते हैं, हठ योग करते हैं तो कष्ट तो उठाते हैं। यहाँ तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाप को याद करना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये क्लास है। अभी यहाँ क्लास में हम सब बैठे हैं, इसलिए सिर्फ कायदे सिर्फ बैठना होता है। ऐसे नहीं जहाँ चाहो जैसे चाहो बैठो, कायदे सिर्फ बैठना होता है। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना तो हो रही है। कौन सी पालना हो रही है? अब क्लास में कौन सी पालना हो रही है? वैसे तो पालना हो ही रही है, पर क्लास की बात बाबा कहते हैं तो कौन सी पालना हो रही है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है, तो लेने के लिए कितना अलर्ट होकर के बैठना पड़ेगा। ये भी पालना है आत्मा की। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ तकलीफ कहाँ आती है? सिर्फ माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाकी बैठो भल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं है। वैसे तो कैसे भी बैठो याद का ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्लास में जब बैठते हैं तो डिसिप्लिन से बैठना होता है, क्योंकि बाबा ज्ञान रत्न दे रहे हैं। तो वो ज्ञान रत्न लेने के लिए भी हम सतर्क तो रहेंगे न। ऐसे थोड़ी जैसे ही बैठो सोते रहो कुछ भी चलेगा नहीं। तो बाबा कहते बाकी बैठो भले कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं है। बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटे बैठते हैं, लगातार 3-4 घंटे बैठते हैं योग में। सारी रात भी बैठ जाते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी तो थी बट्ठी। अब उस समय की बात बाबा कहते उस समय तो सारी सारी रात यज्ञ के अंदर बट्ठी में जब थे तो बैठते थे, लेकिन अभी बाबा मना करते। हम कई है अभी भी जिद करते हम सारी रात बाबा के कमरे में बैठेंगे, तो उनको मना करते हैं नहीं 11 बजे बाबा का कमरा बंद हो जाएगा। फिर हाँ 2 बजे उठे खुलेगा, लेकिन उसके 11 से 2
ये आपको रेस्ट करना है, ऐसे नहीं मैं बाबा की याद में बैठूंगा। फिर अगर रात भर बैठे झुटके तो खाएंगे, फिर दिन में भी सुस्ती होगी। इसीलिए दादी जी भी मना करती थी कि रात को सारी रात बाबा के कमरे में नहीं बैठना, तो उनको उठा देते थे। कोई बैठते भी थे ना तो उठा देते। तो बाबा कहते सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी तो थी भट्ठी, वो बात ही और थी। वहां तुमको धंधा धोरी तो था नहीं, इसलिए ये सिखाया जाता था। अब चलो दिन में रेस्ट कर लेंगे तो रात भर जागते थे, भट्ठी करते थे, पर यहाँ तो दिन में धंधा धोरी है। लौकिक भी जॉब भी है, धंधे पर भी जाते हैं, कितना कारोबार भी है। तो रात भर जागेंगे तो दूसरे दिन तो अवश्य थकावट होगी। तो बाबा कहते वहां तुमको धंधा धोरी तो था नहीं, इसलिए वहां ये सिखाया जाता था। अब वो बाप कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा धोरी भी भल करो, कुछ भी काम काज करते बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि अभी निरंतर तुम याद कर सकते हो, ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि माया छोड़ेगी नहीं, ये अवस्था में टाइम लगता है। अभी निरंतर याद ठहर जाए, एकदम 100% निरंतर याद ठहर जाए तो क्या होगा, तो अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए। तो बाप समझाते हैं बच्चे ड्रामा के प्लान अनुसार अब बाकी थोड़ा समय है। हाँ, थोड़ा समय है। सारा हिसाब भी बुद्धि में रहता है। 5000 साल पूरा होने में थोड़ा समय है। अब हिसाब बुद्धि में है चक्र का। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था, उनको स्वर्ग कहा जाता था। अभी उन्हों के 2000 वर्ष पूरे होते, 2024 कहते हैं अभी, 5000 वर्ष का हिसाब हो जाता है। देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा विलायत से ही निकलेगा, विलायत से तुम्हारा नाम निकलेगा, क्योंकि उन्हों की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है। क्योंकि भारतवासियों की बुद्धि शास्त्रों का भूसा बाबा कहते उनमें भरा हुआ, तो कुछ भी उनसे कहेंगे तो वो बहस करते रहेंगे, क्योंकि शास्त्रों की बातें उठाएंगे। और बाबा तो कहते हैं इसलिए तो बुद्धि तो साफ चाहिए। तो विदेशी बहुत अच्छा उठा लेते हैं, जो उनको समझाते इतना प्यार से सुनते हैं और उसको धारण करते हैं, तो बहुत अच्छा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा नाम सारा विलायत से ही निकलेगा, क्योंकि उन्हों की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है। भारत से पीस भी वो मांगते हैं। अभी जहाँ दो देशों के बीच में युद्ध होती है, भारत को बुलाते, आप आकर के सुलह करो, आप आकर के इनको मिलाओ। तो बाबा कहते हैं भारत से पीस भी वो मांगते हैं। भारतवासियों ने लाखों वर्ष कहकर और सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बुद्धि बिगाड़ दी है। तमो प्रधान बन गए हैं। वो इतने तमो प्रधान नहीं बने हैं, विदेशी इतने तमो प्रधान नहीं बने हैं। उन्हों की बुद्धि तो बड़ी तीखी है। उन्हों का जब आवाज निकलेगा तब भारतवासी जागेंगे। ये सब निमित्त है ना। डबल विदेशी बहुत आए हैं। डबल विदेशी सभी हाथ उठाओ जो भी आए, ज्ञान सरोवर से भी आए हैं। हाँ देखो अभी है, आ रहे हैं, धीरे धीरे बहुत आ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उन्हों का जब आवाज निकलेगा तब भारतवासी जागेंगे, क्योंकि भारतवासी एकदम घोर नींद में सोए हुए हैं। वो थोड़े सोए हुए हैं, विदेशी थोड़े सोए हुए हैं, भारतवासी तो पूरे घोर अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। उन्हों से आवाज अच्छा निकलेगा विदेशियों से। विलायत से आए भी तो थे कि हमको कोई बतावे पीस कैसे हो सकती है। आते विदेश से भारत में कि बताओ कि हम पीस कैसे स्थापन हो सकती है, क्योंकि बाप भी भारत में ही आते हैं। ये बात तो तुम बच्चे ही बता सकते हो।
दुनिया में फिर से वो पीस कब और कैसे होगी, ये कौन बता सकता है? केवल हम बच्चे ही बता सकते हैं। तुम बच्चे तो जानते हो बरोबर पैराडाइज अथवा हेवन था। नई दुनिया में भारत पैराडाइज था, ये और कोई भी नहीं जानते। मनुष्यों की बुद्धि में ये बात ही बैठ गई है। क्या बैठ गई है? कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है और कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। तो ये बुद्धि में बैठी हुई है बातें, तो इसलिए बाबा का ज्ञान वो समझ नहीं पाते। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि ये भारतवासी बने हैं। ये गीता शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के, फिर भी ये सब ऐसे ही बनेंगे। भल ड्रामा को जानते हैं, हम ड्रामा को जानते हैं कि ये सब होना ही है, जो भी है भक्ति मार्ग भी आना ही है। तो ये सब बाबा कहते हैं भल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी बाबा कहते हैं बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं कि कैसे समझे, लोग समझे, बाबा का ज्ञान उठाए, आप सेवा करो। तो फिर भी बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो विनाश तो जरूर होगा, ये निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता कि विनाश न हो। विनाश तो जरूर होगा। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, ये तो खुशी की बात है ना। अविनाश होगा ये अगर कहते हैं लोग डर जाते हैं, परंतु ये खुशी की बात है। ये तो खुशी की बात है ना। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में खुशी होती है ना। तो बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इम्तिहान पास करेंगे तो हमको ट्रांसफर होना है ना, यहाँ ही थोड़ी बैठे रहेंगे। तो खुशी की बात है ना, नई दुनिया बनेगी। तो बाबा कहते हैं अंदर तो खुशी होती है ना, हम ये सब पास कर ये देवता जाकर के बनेंगे। सारा पढ़ाई पर मदार है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाप हमको पढ़ाकर ये बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं पढ़ाकर। बरोबर पैराडाइज हेवन था। मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल ही मूंझे हुए हैं। बेहद के बाप के पास जो ज्ञान है वो तुम बच्चों को दे रहे हैं। बाप की तुम महिमा करते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर ब्लिसफुल भी है, खजाना भी उनके पास सब फुल है। सारा ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का खजाना बाबा कहते हैं पूरा फुल है बाबा के पास। तुमको तो इतना साहूकार कौन बनाता है? सब प्रकार का भंडारा भगवान के पास भरपूर है, तो इतना साहूकार तुमको कौन बनाता है? यहाँ तुम क्यों आए हो? वर्षा पानी। क्यों आए हो बाबा के पास? वर्षा पानी। अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है तो धन बिगर क्या होगा? अब तंदुरुस्ती तो है, मेहनत तो करेगा, थोड़ा बहुत मिल जाएगा, पर तू धन नहीं है तो भी बाबा कहते हैं कि क्या होगा? वैकुंठ में तो तुम्हारे पास धन रहता है, इसलिए धन भी चाहिए, तन की तंदुरुस्ती भी चाहिए, मन की शांति भी चाहिए, संबंधों का भी सुख चाहिए, सब चाहिए। उनमें से एक भी कम है तो सुख थोड़ी कहेंगे। तो बाबा कहते हैं वैकुंठ में तो तुम्हारे पास धन रहता है। यहाँ जो जो साहूकार है उनको नशा रहता है कि हमारे पास इतना धन है, ये कारखाने आदि है, हाँ इतना नशा होता है उनको। शरीर छोड़ा खलास, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाता है। तुम तो जानते हो हमको बाबा 21 जन्मों के लिए इतना खजाना दे देते हैं। बाप खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनते हैं, बाबा खुद तो नहीं बनते, उनको जरूरत ही नहीं है, ये खजाने बच्चों के लिए। तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं, ये भी तुम जानते हो। विश्व में शांति कौन स्थापन कर सकता है? विश्व में शांति तो सिवाय गॉड फादर के कोई स्थापन कर न सके। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है
बाबा चित्रों पर समझाते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है ये त्रिमूर्ति गोले का। इस सृष्टि, इस चक्र में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। चक्र के नॉलेज में, सात चक्र के चित्र में सारा नॉलेज भरा हुआ है। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज होगी तब वो समझेंगे कि इसमें जरूर कोई ऐसा राज है। इसलिए बाबा को बड़े बड़े चित्र पसंद थे, छोटे छोटे चित्र नहीं। तो आज बाबा ने फिर ध्यान खिंचवाया। तो तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज होगी तब वो समझेंगे कि इसमें जरूर कोई ऐसा राज है। बच्चे कोई कोई छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, जो चित्र भी बनाते हैं ना, छोटे छोटे बनाते जैसे खिलौने की तरह। वो बाबा को पसंद नहीं आते हैं। बाबा तो कहते हैं बड़े चित्र लगाओ जो दूर से कोई पढ़कर समझ सके। और अक्षर भी छोटे छोटे होते हैं, कौन पढ़ेगा, इसलिए अक्षर भी बड़े बड़े चाहिए तो दूर से लोग पढ़ सके, तो दूर से कोई पढ़कर समझ सके। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज पर देंगे, छोटी छोटी चीज पर थोड़ी अटेंशन देंगे। इसमें क्लियर दिखाया हुआ है, गोले के सृष्टि चक्र के चित्र में क्या क्लियर दिखाया हुआ है कि उस तरफ है कलयुग और इस तरफ है सतयुग। तो बड़े बड़े चित्र होंगे तो मनुष्यों का अटेंशन खींचेगा। टूरिस्ट भी देखेंगे, समझेंगे वो भी अच्छी तरह से, समझेंगे भी वो अच्छी तरह से। ये भी जानते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बाहर तो ऐसे नहीं जानते। 5000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर समझाते हो, तो यह इतना बड़ा बनाना चाहिए, सृष्टि चक्र का चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जो दूर से देख सके और अक्षर भी पढ़े, जिससे समझे कि दुनिया की अंत तो बरोबर है ही। बॉम्ब्स तो तैयार होते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो डर लगता है। बाबा के बच्चे जब बाबा की मुरली में विनाश का नाम सुनते तो डरते हैं क्या? हाँ, कौन डरता है जब बाबा विनाश की बात करते हैं? कोई नहीं डरता। बाबा के बच्चे सब बहादुर है। तो बाबा कहते हैं तो विनाश का नाम सुनते हो तो और ही अंदर में खुशी होनी चाहिए। चलो डरना तो नहीं, पर और ही खुशी होनी चाहिए। देखो बाबा जो कहते हैं हमारे लिए स्वर्ग आ रहा है तो खुशी होनी चाहिए। परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो खुश भी हो ना सके। अब बुद्धि में पूरा ज्ञान भरा ही नहीं है तो बाबा ऐसे क्यों कहते हैं विनाश होगा, ये होगा, वो होगा। बाबा क्यों कहते? तो डरेंगे ना अंदर, तो क्यों करेंगे। परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो खुश भी हो ना सके। तो बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझो, अपनी आत्मा का योग मुझ बाप के साथ लगाओ। ये है मेहनत की बात। सारी मेहनत हमारी इसमें है। अपना बाबा कहते आत्मा का योग मुझ बाप के साथ लगाओ। ये मेहनत की बात। पावन बनकर ही पावन दुनिया में आना है। तुम समझते हो हम ही बादशाही लेते हैं फिर हम ही गंवाते हैं। ये तो बहुत सहज है। हाँ, समझना बहुत, ज्ञान तो समझना मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। तो उठते बैठते चलते फिरते अंदर में ज्ञान टपकना चाहिए। अंदर सारा बुद्धि में ज्ञान टपकना चाहिए। जैसे बाबा के पास ज्ञान है ना, बाप आए ही हैं पढ़ाकर देवता बनाने, तो इतनी अथाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए। अपने से पूछो, अब हर एक अपने से पूछे क्या कि इतनी अथाह खुशी है सभी को जो समझते बहुत खुशी है, हाथ उठाओ भाई। देखो सारे हाथ उठाएंगे। हाँ, प्रतिभा बहन हाथ उठाएंगे ना? हाँ जरूर, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बहुत सेवा करती है प्रतिभा बहन, भाग दौड़ करती रहती है, कितने देशों में जाती है।
अपने से पूछो, इतनी अथाह खुशी है, बाप को इतना याद करते हैं, चक्र की भी सारी नॉलेज बुद्धि में है, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है। जब सबको मालूम पड़ेगा कि इनको पढ़ाने वाला कौन है, तो सबका मुंह ही फीका हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने माना ही नहीं था। अब अंत में चलो मान भी लेंगे, लेकिन टू लेट, तो फिर मुंह फीका पड़ जाएगा। परंतु अभी उन्हों के समझने में थोड़ी देरी है। अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं हैं, सारी राजाई स्थापन हुई नहीं है। कितने ढेर मनुष्यों को बाप का पैगाम देना है। बेहद का बाप फिर से हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तुम भी उस बाप को याद करो। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का सुख देंगे ना। तो बच्चों के अंदर में तो अथाह ज्ञान की खुशी होनी चाहिए, और जितना बाप को याद करते रहेंगे क्या होगा, उतना बाबा कहते आत्मा पवित्र बनती जाएगी। ड्रामा के प्लान अनुसार, बाबा को फिर ड्रामा भी याद आता है, ड्रामा के प्लान अनुसार तुम बच्चे जितना सर्विस कर प्रजा बनाते हो, तो जिनका कल्याण होता है उन्हों की फिर आशीर्वाद भी मिल जाती है। जरूर आशीर्वाद मिलती है। कितनी दुखी आत्माएं हैं, फिर उनसे मिलते, उनको बाबा का ज्ञान देते हैं, उनको अंदर में शांति अनुभव होती, तो कितनी आशीर्वाद मिलती है। गरीबों की सर्विस करते हो, निमंत्रण देते रहो। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। इतने छोटे बैच में ही कितनी नॉलेज भरी हुई है, छोटे से बैच में कितनी नॉलेज भरी हुई है। सारी पढ़ाई का तंत्र इसमें है, सार इस बैच में है, सारी पढ़ाई का। बैजेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए, जो किसको पैगाम भी दे सके। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है। तो बाप और बाप का वर्षा, स्वर्ग की बादशाही, कृष्णपुरी को याद करो। मनुष्यों की मत तो कितनी मूंझी हुई है, बहुत मूंझे हुए हैं मनुष्य, कुछ भी समझते नहीं हैं। विकार के लिए भी कितना तंग करते हैं, काम के पिछाड़ी कितना मरते हैं, काम विकार के पिछाड़ी कितना मरते हैं। कोई बात ही समझते नहीं है। सबकी बुद्धि, बाबा कहते बिल्कुल चट हो गई है। ये विकारों को अपना माई बाप समझ बैठे ना, तो जो अपना माई बाप ही विकारों को समझ बैठे, तो उनकी बुद्धि क्या चटी होगी ना। सबकी बुद्धि बिल्कुल चट हो गई है, बाप को जानते ही नहीं। ये भी ड्रामा में नोंद है। फिर बाबा कहेंगे ये भी ड्रामा है, नोंद है, इनको न जानना। सबकी मेंटल खलास हो गई है। मेंटल माना जैसे पागल होते ना, तो सबकी मेंटल खलास हो गई, यानी मानसिक शक्ति खत्म हो गई है। बाप कहते हैं बच्चों तुम पवित्र बनो तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे, परंतु समझते ही नहीं है। आत्मा की ताकत सारी निकल गई है। कलयुग अंत में आत्मा की ताकत सारी निकल गई है। कितना समझाते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करना और कराना है। इसीलिए बाबा कहते हैं आप बच्चे मत थको, आप पुरुषार्थ करते और कराते रहो, आखिर तो समझेंगे। पुरुषार्थ में थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। हाँ, हार्ट फेल होना माना ऐसे नहीं, ये हार्ट फेल, लेकिन बाबा कहते हैं हार्ट फेल कैसे होते हैं, इतनी मेहनत की, भाषण इतना किया, एक भी नहीं निकला। कई ऐसे कहते एक भी नहीं निकला। लेकिन बाबा कहते लेकिन तुमने जो सुनाया, उसे जिसने भी सुना उस पर छाप तो लग गई।
बीज तो पड़ गया, समय पर वो निकलेगा, उसको बुद्धि में आएगा कि हमने ये सुना था। पिछाड़ी में सब जानेंगे जरूर, तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है। बाबा भविष्य बता रहे हैं, तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है। अब इतने लोग हैं वहाँ VIP, वो बस इंतजार करते हैं ब्रह्मा कुमारियों का निमंत्रण मिले तो हम जाएं। ऐसे कैसे आएंगे? इससे निमंत्रण मांगते रहते हैं, ब्रह्मा कुमारियों को बुलाते रहते हैं। तो ये बाबा कहते हैं नाम निकल रहा है, तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है। परंतु फिर बाबा को परंतु भी कहना पड़ता है, बहुत महिमा निकलने वाली है, निकल भी रही है, परंतु क्यों? बाबा कहते हैं परंतु एक्टिविटी देखते हैं, कुछ भाई बहनों की ऐसी एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे एकदम बेसमझी की, इतना ऊंचा ज्ञान लेकिन वो बुद्धि में नहीं है ज्ञान, तो कैसी एक्टिविटी करेंगे? तो कोई लोग वो एक्टिविटी देखते हैं तो फिर उनके मन में संशय उठता है। तो जैसे एकदम बेसमझी की एक्टिविटी, कोई रिगार्ड ही नहीं, पूरी पहचान ही नहीं है, बुद्धि बाहर भटकती रहती है। बाप को याद करे तो मदद भी मिले बाबा से, बाप को याद करते नहीं, भले कहते हैं हम तो बीके हैं, परंतु बाबा को याद करते ही नहीं तो गोया वो पतित है। बाबा ने कितनी कड़ी बात कह दी, वो पतित हैं अगर बाबा को याद करते ही नहीं। तुम बनते हो पावन, जो बाप को याद नहीं करते हैं तो उन्हों की बुद्धि जरूर कहाँ न कहाँ भटकती रहती है। तो उनके साथ अंग अंग से नहीं मिलना चाहिए, उसके नजदीक भी नहीं बैठो, उसके साथ अंग अंग से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने के कारण वो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। पवित्र और अपवित्र इकट्ठे तो हो न सके, इसलिए बाप अब हम पवित्र बनते हैं और बाकी अपवित्र है तो इकट्ठे तो नहीं रह सकेंगे। इसीलिए बाबा क्या करते हैं, इसीलिए बाप पुरानी सृष्टि को ही खलास कर देते हैं, कोई अपवित्र रहेगा ही नहीं। जो भी अपवित्र है वो सजा खा के जाओ, बाबा परम धाम में बैठ जाओ शांति से। तो बाबा कहते हैं पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो न सके, इसीलिए बाप पुरानी सृष्टि को खलास कर देते हैं। तो दिन प्रतिदिन कायदे भी सख्त निकलते जाएंगे। बाप को याद नहीं करते हैं तो फायदे के बदले और ही नुकसान करते हैं। कितनी बड़ी सावधानी है ये। पवित्रता का सारा मदार याद पर है, एक जगह बैठने की बात नहीं है। यहाँ इकट्ठा बैठने से तो अलग अलग पहाड़ी पर जाके बैठे तो अच्छा है, एकदम इकट्ठे चिपक चिपक कर बैठते हैं तो बाबा कहते हैं तो थोड़ा दूर दूर भी बैठे, एकदम एक दो के नजदीक भी ना बैठे, अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठे वो अच्छा है। तो याद नहीं कर, जो याद नहीं करते हैं वो है पतित, उनका तो संग भी नहीं करना चाहिए। चलन से भी मालूम पड़ता है, याद बिगर पावन तो बन न सके, उनकी चलन भी फिर ऐसे ही होगी, क्योंकि याद नहीं करते तो फिर पावन भी कैसे बनेंगे। हर एक के ऊपर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। वो बिगड़ याद की यात्रा निकले कैसे, वो गोया पतित ही हैं। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को ही खलास कर देता हूं। कितनी बड़ी बात, तुम बच्चों के लिए, क्योंकि तुम पावन बनते हो तो तुमको तो पावन दुनिया चाहिए, इसलिए तुम बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को खलास कर देता हूं। उनका संग भी न हो, संग भी न हो पतित का, परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं कि किसके साथ संग करना चाहिए।
अब भगवान हमारे लिए सारी पतित दुनिया को खत्म करते, और यहाँ हम पावन बन रहे हैं, फिर भी पतित के संग के नजदीक रह करके उनके वाइब्रेशंस लेते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो भगवान, हम बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते और बच्चे अपने ऊपर नहीं करते, परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं है कि किसके साथ संग करना चाहिए। तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए, ये भी बुद्धि चाहिए ना, किसके साथ संग रखें, ये भी बुद्धि चाहिए ना। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद न आए, इतना सब त्याग करना, क्योंकि स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कुछ याद न आए। बाबा कहते इतना त्याग करना, ये कोई मासी का घर नहीं है कि और कुछ भी याद ना आए। बाप को तो बच्चों पर अथाह प्यार है, बच्चे पावन बन जाओ तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। प्यार से बाबा कहते इतना प्यार है बच्चों से, तुम पावन बन जाओ तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हम तुम्हारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, इस पतित दुनिया को बिल्कुल खलास कर देते हैं, बिल्कुल खलास कर देते हैं इस पतित दुनिया को। यहाँ इस पतित दुनिया में हर चीज तुमको दुख देती है, आयु भी कितनी कमती होती जाती है। इनको कहा जाता है, हाँ, इस पतित दुनिया को सब आयु कम होती जाती है, दुखी है, पतित है, तो इसको क्या कहा जाता है? वर्थ नॉट अ पेनी, एक पाई जितनी भी कीमत नहीं रही अभी। कौड़ी और हीरे में फर्क तो होता है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हाँ, खुशी होनी चाहिए। कैसे? बाबा कहते गाया जाता है खुशी होनी चाहिए तो क्या करना चाहिए? सच तो बीठो नच। जो सच्चा होता है उसको बहुत खुशी होती है, वो डरता नहीं है, उसको पता है एक दिन मेरा सच भी प्रकट होगा और झूठ भी प्रकट होगा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो इसीलिए वो सच प्रकट होगा जरूर, इसलिए उसको डरना नहीं चाहिए। तो खुशी में बाबा कहते हैं सच तबीठो नच। तुम सतयुग में खुशी में डांस करते हो, वहाँ तो सब सच्चे है तो सब खुशी में डांस करते हैं। अभी भी देखो, हाँ, नवरात्रि चल रही है, क्या क्या डांस, वो रास करते रहते हैं, कितनी रास करते, कितने फोटो भेजते रहते हैं रास की। छोटे छोटे बच्चियां भी इतना सुंदर गरबा करती है, बात मत पूछो। तो बाबा कहते हैं तुम सतयुग में खुशी में डांस करते हो, यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी है, इनको तो देखते हुए नहीं देखना है। आंखें खुली होते हुए भी जैसे कि नींद हो। हमारी मम्मा की ये विशेषता थी, कहीं भी मम्मा जाती थी कहीं नहीं देखती थी, बस नीचे से आंखें जैसे अर्ध खुली हुई, बस कहीं भी इधर उधर ऐसे 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 कभी नहीं देखती थी। तो ये मम्मा की बहुत बड़ी विशेषता थी। आंखें खुली होते हुए भी जैसे कि नींद हो, यानी आंखें आधी खुली हो, यहाँ वहाँ ऐसे देखने की जरूरत ही नहीं। तो कई लोग ऐसे, भाई ये क्या कर रहा है, 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 ये क्या लेके जा रहा है, क्या खा रहा है, जरूरत क्या है? हर एक का अपना अपना पार्ट है, हम सबको क्यों देखें? तो बाबा कहते हैं आंखें खुली होते हुए भी जैसे कि नींद हो, परंतु वो हिम्मत, वो अवस्था चाहिए। अपने नशे में अपनी धुन में रहो, किसी और को मत देखो, वो अवस्था चाहिए, हिम्मत चाहिए। ये तो निश्चय है कि ये पुरानी दुनिया होगी ही नहीं, इतना निश्चय हो कि ये पुरानी दुनिया होगी ही नहीं। इतना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, चुटकी काटनी चाहिए। हाँ, चुटकी मारते ना, तो अगर बाबा भी साकार में करते थे, भक्ति करते थे, पूजा करते थे और मन कहीं और भागता था, तो बाबा अपने आप को चुटकी मारते थे, अरे मन तो क्यों भाग रहा है? बाबा कहते हैं चुटकी काटनी चाहिए। अरे हम शिव बाबा को याद करेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी, हम याद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसीलिए अपने को सावधान रखना।
बाकी हठ योग से भी बैठना नहीं है, ऐसे नहीं बैठना ही है, नींद आती रहे, झुटका खाते रहे, बुद्धि भटकती रहे और फिर भी जबरदस्ती करे। बाबा कहते हठ योग से भी बैठना नहीं है, खाते पीते काम करते बाप को याद करो। ये भी जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, बाप थोड़ी कहेंगे दासी बनो। बाबा तो यही चाहेंगे राजधानी स्थापन हो रही है तो राजा रानी बनो, दासी क्यों बनो, दास दासी क्यों बनो। बाप थोड़ी कहेंगे दासी बनो, बाप तो कहेंगे पुरुषार्थ करो पावन बनने का। बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, तुम फिर पतित बनते हो, कितने झूठे पाप करते हो। हमेशा शिव बाबा को याद करो तो पाप सब स्वाहा हो जाए। ये बाबा का यज्ञ है ना, बड़ा भारी यज्ञ है, बड़ा भारी यज्ञ है। वो लोग यज्ञ रचते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, यहाँ तो तुम जानते हो सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जानी है। बाहर से आवाज होगा, फिर बाबा कहते विदेशों से आवाज होगा, बाहर से आवाज होगा, भारत में भी फैलेगा। एक तो बाप के साथ बुद्धि का योग हो तो पाप कटे और फिर ऊंच पद भी मिले। बाप का तो फर्ज है बच्चों को पुरुषार्थ कराना। लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा करते हैं, फिर सेवा लेते भी हैं। ये बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ, तो ऐसे बाप को याद जरूर करना है जिससे पाप कट जाए। बाकी पानी से थोड़ी पाप कटते हैं, पानी तो जहाँ तहाँ है, नदियां तो जहाँ तहाँ हैं, विलायत में भी नदियां हैं, तो क्या यहाँ की नदियां पावन बनाने वाली और विलायत की नदियां पतित बनाने वाली है क्या? वहां तो और ही कितना स्वच्छ पानी होता है, कई देशों में इतना साफ पानी होता है बात मत पूछो। तो बाबा कहते ऐसे थोड़ी यहाँ की नदियां पावन बनाएंगी और विदेश की नदियां नहीं बनाएंगे, पानी तो सब जगह एक जैसा है। कुछ भी मनुष्यों में समझ नहीं है, बाप को तो तरस पड़ता है ना, तो बाप समझाते बच्चे गफलत मत करो, बाप इतना गुलगुल बनाते हैं तो मेहनत करनी चाहिए ना, अपने ऊपर रहम करना है। तो सारी मुरली का सार इस आखिरी वाक्य में है, अपने ऊपर रहम करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है, देखते हुए भी नहीं देखना है, आंखें खुली होते हुए भी जैसे नींद का नशा हो। नींद के नशे में कोई दिखाई थोड़ी देता है, तो माना आंखें खुली है लेकिन नींद का नशा माना देखते हुए नहीं देखो, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो। दूसरा, सारा मदार पवित्रता पर है, इसीलिए संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग न लगे। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद न आए। वरदान, हद की इच्छाओं को छोड़, क्या बनना है? हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते हो। आपके आगे है परछाई, आप पकड़ने की कोशिश करो कैसे पकड़ सकते हैं?
पकड़ नहीं सकते। पीठ करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो तो वो पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। मृग प्यासा है, भागता रहता है पानी के पीछे, पानी मिलता नहीं। तो कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। स्लोगन: अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। आज का अव्यक्त इशारा। आज 10 तारीख है। पुराने संस्कार तो मोटी चीज है, अब पुराने संकल्प भी खत्म होने चाहिए। केवल पुराने संस्कार नहीं, वो तो मोटी चीज है। पुराने संकल्प भी खत्म होने चाहिए। पुराने संस्कार उत्पन्न होने का कारण है, क्यों पुराने संस्कार उत्पन्न होते हैं? उसका कारण है विस्मृति। ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम किसके हैं। अपनी विस्मृति के कारण व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती है। कोई न कोई संस्कारों में अगर ये देह का वस्त्र चिपका हुआ है, अर्थात तंग टाइट है, तो उतर नहीं सकता। जब सभी संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी प्यारी फरिश्ता समान हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।